आज हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे अपनी वीडियो का कि मैंने आप लोगों को कल एक काम दिया था और मैं आपको कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से बता नहीं पाई थी। तो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होंगी, मैंने अपनी वीडियो को कल वाली जो मेरी वीडियो थी उसको सेव करके मैंने यूट्यूब पर ये अपलोड की थी और उसके नीचे सारे अपनी वीडियोस पे लिंक भी शेयर किए थे। आपने अगर वो देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हम अल्फाबेट्स को कैसे लिखें और कैसे नहीं लिखें। मैं उसका एक छोटा सा रिकैप करूंगी। जब तक और लोग आ जाते हैं हम तब तक वेट करेंगे। उसके बाद मैं क्या कहते हैं आपको एक छोटा सा रिकैप कराऊंगी कि हमें किस तरीके से लिखना चाहिए और क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए लिखने में। इसके साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अब इसमें मैंने आपको बताया था, कल भी मेरी बात हुई थी कि स्पीड हम कैसे बढ़ाएं। स्पीड में जब हम लिखते हैं तो बच्चे डायरेक्ट उस पर आ जाते हैं, राइटिंग लिखने लग जाते हैं। आपने अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस की, अल्फाबेट्स लिखने के बाद में वो उसमें चले जाते हैं, डायरेक्ट लिखने लग जाते हैं पूरा 1 पेज। हमें वो नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें उसके लिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, हमें उसके लिए जैसे हमारा वॉज, आपको क्या कहते हैं, वॉज, वेयर, इज, एम, आर, इन सबको जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो जनरली हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि उनको लिखने के साथ हमारा क्या होगा कि जब हमें छोटे छोटे जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनको हमारे लिखने की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो हम अच्छे से लिख पाएंगे। जब हम पेज पर जाएंगे, 1 पेज लिखेंगे तो हम वॉज, इज, एम, आर ये सब लिखने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो हम वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उन सब की भी प्रैक्टिस, पहले हमें उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद हमें पेज पर जाना चाहिए। तो यही सारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इन लाइव क्लासेस में बताऊंगी कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए। तो आज का मेरा जो टारगेट होगा वो यही होगा कि अल्फाबेट्स के बाद में आप इस, एम, आर, वॉज, वर, विच, वेयर, इस तरह के आप जो क्या कहते हैं हमारे जनरल लिखे जो आते हैं, जो हमारे आप कोई भी पेज लिखेंगे तो द, इज, एम, ये एक जनरल ऐसे वर्ड है जो हर 1-2 लाइन बाद रिपीट होते हैं, हर 1-2 लाइन बाद रिपीट होते हैं। जब हम उनको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे तो हमारा टाइमिंग भी बहुत, हमारी इसके साथ साथ स्पीड भी कवर हो जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हैं, आप इनको आज फॉलो करेंगे। आज पहले मैं आपको अल्फाबेट्स लिखने सिखाती हूँ। जो क्या कहते हैं, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी उनको शायद बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं वीडियो देखिए तो आज मैं उसका एक रिकैप कराती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अगर 2 लाइन की कॉपी लेते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो वो 4 लाइन की कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कॉपी में लिखना चाहेंगे। अगर आप छोटे बच्चे हैं तो 4 लाइन वाली कॉपी ले लीजिएगा, उसमें बीच के 2 लाइनों में लिखा जाता है। और जो मैंने कॉपी इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें फिर ठीक तरीके से शो नहीं होता है, इसलिए मैं बोर्ड पर सिखाऊंगी आज कि आपको किस तरीके से क्या कहते हैं लिखना है। आपको इस तरीके से समझना है। फिर मैं कॉपी पे भी लास्ट में, जब मेरे लास्ट के डेज होंगे उनमें मैं फिर कॉपी पे भी बता दूंगी आप लोगों को। नेटवर्क किसी का खराब है, वो कह रहे हैं आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। मेरा नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, उसमें बिल्कुल वीडियो अब चल भी रही है, लाइव भी जा रही है। आप अपने कनेक्शन को प्लीज चेक करिए, ठीक है। अगर किसी का नेटवर्क इश्यू है तो वो इतना वरीड ना हो, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है, इस वीडियो को, जो मेरी ये वीडियो है इसको सेव करके मैं यूट्यूब के चैनल पर भी डालूंगी, आप उसमें मेरी वीडियो देख सकते हैं। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा
कॉम्बिनेशन रखा है कि इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं जा सकती, तो इसी वजह से मैं इंस्टाग्राम पर लाइव जाकर उधर यूट्यूब पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज उसमें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हैंडराइटिंग से रिलेटेड वीडियो ही मैं अपलोड करती हूँ। और आप एक चीज और, जो मैं देखो किसी भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैंने अभी तक जितना भी सर्च किया है उसमें क्या करते हैं, आपको सुंदर सुंदर लिखते हुए दिखाएंगे। उसमें ये नहीं बताते हैं कि आपको कहाँ पर क्या गलती की है। आपने मेरी हिंदी की वीडियो देखी होगी, इसी तरीके से मैं इंग्लिश की भी वीडियो डालूंगी कि वो स्पेशली फॉर पेरेंट्स होगी, क्योंकि पेरेंट्स ही अपने बच्चे का एक राइटिंग बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और एक चीज और मैं कहूंगी कि जैसे आप हैंडराइटिंग की क्लास के लिए जाते हैं, आप अपने बच्चे को रुपए भी खर्च करते हैं, आप भेजते भी हैं, तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप मेरी वीडियोस को देखिए और उसमें साथ में मदर हो चाहे फादर हो, वो मेरी वीडियो को बच्चों के साथ साथ आप भी देखो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मदर्स कहते हैं अरे लो ये मैम का ये ऐसे ऐसे एक चैनल है, इसमें देख लो तुम। ऐसे नहीं करना है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर बच्चा आता है मेरे पास सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है और मैं उसके साथ पूरा एक मैं 6 या 7 से बच्चे ज्यादा नहीं लेती अपने ग्रुप में, और उन्हीं पर फोकस होता है मेरा। बीच में बैठा के बच्चों को फोकस होता है कि बच्चे किस तरीके से लिख रहे हैं। तो वो चीज आप लोगों को करनी है, क्योंकि एक मदर जितने अच्छे तरीके से सिखा सकती है अपने इस बच्चे को, उतने अच्छे तरीके से कोई टीचर सिखा ही नहीं सकती है। तो इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखकर कि हाँ, आप बच्चों के साथ साथ आप भी बैठिए, आप भी मेरी वीडियोस को देखिए और उसको एनालाइज करिए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ तो बच्चा किस तरीके से कर रहा है। अगर आप, ये गारंटी है, अगर आप 7 दिन आपने सिर्फ उस बच्चे को मेरे तरीके से सिखाया तो उसके राइटिंग में इम्प्रूवमेंट 100% आएगा, चाहे थोड़ा आए, क्योंकि अपने अपने बच्चे की कैपेसिटी होती है कि कोई बच्चा किस तरीके से होता है, कोई बच्चा किस तरीके से होता है। तो अपनी अपनी बच्चे की कैपेसिटी होती है। तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मदर्स जरूर इन्वॉल्व हों। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक लाइक भी बनता है और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी बनता है, क्योंकि अगर सपोज, क्योंकि मेरा कोई अटेंडम टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसी हिसाब से अपना काम करती हूँ। और एक चीज और होती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा अंदर से मन नहीं होता है, या क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं ड्राइंग क्लास भी लेती हूँ, और एक आर्टिस्ट का ना मूड होता है, ये चाहे आप प्लस पॉइंट कर लीजिए चाहे माइनस पॉइंट कर लीजिए। तो जब मेरा मन करता है ना, मैं तब लिखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए बच्चों को भी मोटिवेट करिए कि नहीं बेटा आप अच्छा कर सकते हो। मैंने आपको कल भी बताया था इस चीज के लिए कि हमें बच्चों को नेगेटिव नहीं जाने देना। अगर आपके बच्चों का राइटिंग गंदा भी है तो भी आप ये कहिए कि नहीं बेटा इससे अच्छा और कर सकते हो आप। आपको बच्चों को ये समझाना है। हमें बच्चों को नेगेटिव थॉट्स नहीं डालने कि आपका राइटिंग बहुत गंदा है, इसे इम्प्रूव करो, इसे इम्प्रूव करो, ऐसे नहीं बोलना है। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा आपका राइटिंग जैसा भी है अच्छा है, लेकिन हमें इसे और इम्प्रूव कैसे करना है, बस यही चीज हमें ध्यान देनी है। तो अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए आपको एक छोटा सा रिकैप देती हूँ कि हमने अगर लिखना होगा तो हमें अल्फाबेट्स की क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वो बताती हूँ। ये देखिए, ये बोर्ड पर जैसा भी है मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज ये 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों को आपने ए बनाना है। तो अब ए कैसे बनाना है और कैसे नहीं बनाना है दोनों ही चीजें बताऊंगी। अब आपको बनाना कैसे है, ये देखिए, ये आपको ऐसे टर्न करके लेके जाना है और इसी पर ही वापस लेकर आना है, और ऐसे ये जो लाइन होती है ये हमारी हल्की सी स्लैंट होती है। अब आपको बनाना कैसे नहीं है, बच्चे ऐसे जाते हैं ऐसे कर देते हैं, ये जो गैप है ये हमारा गैप नहीं आना चाहिए।
या फिर बच्चे कई बार ऐसे ही बना लेते हैं, या फिर ये ऐसे। तो जब ये चीज हमारी क्यों आती है, क्योंकि हम कनेक्शन, जब हम कर्सिव राइटिंग जो मैं सिखाती हूँ उसमें क्या होता है, ये कनेक्टिविटी हमारी हैबिट होनी चाहिए इस तरह से लिखते हुए जाने की। तो हमने ये ए बनाया है, तो ए को हमने यहां तक लेके आएंगे, और इससे पहले मैं सिखाती हूँ सी। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, तो उसमें आएगा सबसे पहले सी। अब सी कैसे बनाते हैं, ये देखिए। अब हम सी के लिए सेम वही चीज, बस ये अब अगर हमें ए बनाना है तो इसी को हम ऊपर ले जाएंगे और ये हमारा ए बन जाएगा, सी ए। अब इसके बाद आता है डी। अब डी में क्या करना होता है, जो ये चीज है इसी को हमने ये लिया और इसी को सिर्फ ऊपर ले जाते हैं ये लाइन, और इसको ऐसे ले जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कोई भी अल्फाबेट बनाते हैं ये ऊपर जानी चाहिए। आज मेरे साथ एक बच्चे ने शेयर किया था अपना राइटिंग इंस्टाग्राम पे, उसने पर्सनल मुझे भेजा था अपना पूरा पीडीएफ बनाकर। तो उसमें मैंने यही देखा था कि उसका ये जो गैप है हमारा, ये गैप हमारा नहीं आना चाहिए किसी भी अल्फाबेट में। ये जो गैप बिल्कुल चिपक कर आनी चाहिए लाइन, ये ऐसे, ये ऐसे, ये चीज जो है हमारी इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, आपको आई थिंक ये चारों लेटर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप मेरी अल्फाबेट्स वाली वीडियो देखिएगा, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा आता है सबको सब क्लियर दिख रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलिए अब इसके बाद आएगा जी। अब हमने जैसे ए बनाया था, हमने सेम उसी पैटर्न पर यहां तक लेके जाना है। अब क्या किया था हमने, तो ये यहां से लेके हम ऐसे टर्न किया था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे हम इसको ऐसे। अब हमें बनाना कैसे नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, ये ऐसे करके ये यूं ले जाते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये एक तो स्ट्रेट होनी चाहिए और ये हल्की सी स्लैंट होनी चाहिए। अगर आप सीधी बनाएंगे, हल्का सा इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हल्की सी गोलाई आ जाती है बच्चों की, या फिर बहुत ज्यादा चिपक के बना देते हैं ये ऐसे, तो ये सारी चीजें गलत है। इसमें क्या है, हमको बिल्कुल ये जो हमारी हैबिट ही होनी चाहिए कि ये इससे बिल्कुल, ये वाली जो चीज है इससे बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए ये चीज। और जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन ऐसे करके बस ऐसे, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी सारी हैबिट आ जाएंगी, आपका सारा सब कुछ है। तभी मैं बोलती हूँ कि एक लेटर को तब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें जब तक हमारे सारे अल्फाबेट्स एक से बनने नहीं लगे। मैं बच्चों को हैंड राइटिंग की इसी तरीके से ही प्रैक्टिस कराती हूँ। तो ये जी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है जे। इसका सेम चीज है, जे में हमने क्या करना है, सेम ये ऐसे और सिर्फ इसको सिंपल वे में ऐसे ले जाना है। ये देखिए, अब जे के लिए हल्का सा ये सेम चीज है, ये आपको कर्व नहीं करना है, आप इसको ऐसे करके लेके जाएंगे। ठीक है,
इसमें आपको इस तरीके से करना है। अब इसके बाद हम लेंगे ई एल, इस तरीके के वर्ड लेंगे। अब ई और एल में क्या होगा, हम सबसे पहले ये जो हमारी लाइन होती है ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, और एल में इसी का सेम बड़ा हो जाता है, और ये ऊपर ऐसे टर्न होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये तो इस लाइन पर होगा, और इसको अगर हम ऐसे, इसको ऊपर की तरफ, ये ऊपर और ये नीचे ऐसे ही रह जाएगा। सेम है, सिर्फ ये बिग है और ये स्मॉल है। ठीक है, ये हमारा ई और एल हो गया। जेड लेटर कैपिटल, कैपिटल जेड। क्या चीज? कैपिटल कैपिटल जेड कैसे बनाना है? कैपिटल जेड कैसे बनाना है वो अभी मैं बताऊंगी। कैपिटल भी सिखाऊंगी, पहले स्मॉल सिखाऊंगी, उसके बाद में कैपिटल सिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसमें बच्चे क्या करते हैं, अब इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे। एक तो सबसे पहले यहाँ पर नॉक बना देते हैं। आप 50-60% बच्चे ऐसे बनाते हैं। बनाते कैसे हैं, ये होता है उनका स्टाइल। ये यहाँ पर हमें नोक नहीं लानी है। आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, हमारा राइटिंग देखकर हमारे बिहेवियर को पहचान लेते हैं। तो ये जो नोक जो निकलती है किसी के भी राइटिंग में, ये नेगेटिव बात होती है। इतना मुझे डीपली नहीं पता, लेकिन हाँ ये मुझे मालूम है कि नेगेटिव पॉइंट में जाता है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना है। अगर आपके किसी भी बच्चे का ऐसे ये नोक जाती है तो हमें उसको अवॉइड करना। बच्चों को बोलिए कि ये नोक नहीं बनाए, ये चीज, ये इसको कर्व करके ही लेकर आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक कई बार बच्चे ऐसे बनाते हैं, ये भी ऊपर ऐसे होता है और ये भी ऐसे ऊपर होता है, तो ऐसे नहीं बनाएंगे। ये भी बहुत अजीब सा लगता है, मतलब कर्सिव उसमें ये, और एक ये चीज मोटी नहीं होनी चाहिए। ये एल और ई में ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं कि ना तो हमें ये मोटा करना है और ना ही हमें ये दोनों ऊपर करने हैं। हमने इसको ऐसे ले जाएंगे और ऐसे ले जाएंगे। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है इस तरीके से लिखा हुआ। अब इसके बाद मैं सिखाती हूँ एच। मैं अल्फाबेट्स को रिलेट करके सिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही नहीं सिखाती। अल्फाबेट्स मेरे सारे रिलेटेड होते हैं, जैसे ई हो गया, एल हो गया। ई और एल से रिलेटेड आपको पता है कौन सा लेटर है? क्या आपने कभी ऐसा इमेजिन किया है कि इस दोनों से रिलेटेड कौन कौन से लेटर होते हैं? अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं तो आप गैस नहीं कर सकते। देखिए, अच्छा चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ। ये तो एक मजाक वाली बात हो गई। चलिए, ये अब इसके बाद आता है एच। अब एच बच्चे कैसे बनाते हैं? जो बच्चे ने एक ज्योति करके कुछ इंस्टाग्राम पर हैं, उन्होंने अपने बच्चे का वीडियो शेयर, पीडीएफ शेयर किया था। उन्होंने उनके उसमें क्या था, एच मेनली 90% बच्चे एच ऐसे ही बनाते हैं। अब देखिए मैं बताती हूँ बनाते कैसे हैं। ये होता है, ये जो है ना, ये अगर सपोज आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये एल लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसलिए हमें ये चीज नहीं बनानी है। हमें हमेशा ध्यान रखना है एच में ये चीज अवॉइड करनी है हमें। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे बच्चों का राइटिंग गंदा क्यों लगता है, उसमें यही चीज की क्लैरिटी नहीं होती है। अब सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक इससे रिलेटेड वर्ड है वी, ए बी। बच्चे बनाते हैं ये। अब आपने ये बनाया
अब इसके साथ मैं आपको एक ज्वाइन करके बताती हूँ कि अब ये है, अब आपने लिखा BIT। अब आप देखिए इसको, अगर हमने सपोज इस पे डॉट हम एग्जाम में भूल गए या बहुत ऐसे लगाई या ऐसे कुछ हो गया, तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये आपको आर नजर आ रहा है या नहीं? ये तो मैंने बहुत सही बनाया है। जब बच्चे जल्दी जल्दी में लिखते तो पता नहीं, वो जो हमें समझ में नहीं आता वो यही चीज होती है। तो इसलिए क्या माइनस पॉइंट है क्या प्लस पॉइंट है वही बता रही हूँ आपको। इसमें ये सर्कल ही नहीं बनाना है, आपको इसमें ये मोटा नहीं बनाना है, और यहाँ पर जो गैप है ये नहीं बनाना है। मुझे मेरा जो चैनल खोलने का एक मोटिव है वो यही है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, मैं दोनों ही चीजें बताऊंगी। बच्चे कहाँ गलती करते हैं मेरा मेन फोकस वही है। तो इसमें हमने अब बनाना कैसे है अब वो भी देख लीजिए। ये देखिए अब जो हमारा है, अब हमने बनाना कैसे है। बी हमारा इस तरीके से बनेगा। अगर आप भी इस तरीके से नहीं बना पाते हैं, कई बार बच्चों को हैबिट नहीं होती, बच्चों को यही वाली की प्रैक्टिस होती है, तो आप ये वाला बना लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्लियर लिखा होना चाहिए। वो जो बी और आर जोड़ के जो आप बना देते हो, वो बी और आई जोड़ के आर लगता है, उससे तो बेटर है आप ऐसे ही बनाएं। तो अगर आप इस तरीके से बना सकते हैं तो ये तो परफेक्ट है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप ऐसे बनाइए। डी और आर बता दो लिखना। वो मैं सारे अल्फाबेट्स कनेक्टेड होके मैं सारी बताऊंगी। स्मॉल वाले ही वापस। अच्छा कौन सा? डी और आर। देखिए डी हमने बनाना है तो जैसे हमने बताया था ए, आपने ए बनाया था, ए को आपने ऐसे बनाया था। अब इसके बाद में आपने इसमें सिर्फ इसकी लाइन ऊपर तक लेके जानी है और ऐसे करना है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये गैप ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये गैप हमारा कम से कम हो उतना ही कम आना चाहिए। ये तो मेरे ये ऊपर ब्लैक बोर्ड है ना, तो इसलिए इतना क्लियर नहीं आ पाता है। कॉपी पे लिखने में और ब्लैक बोर्ड पे लिखने में बहुत डिफरेंस होता है। आर देखिए आर मैंने भी बताया ही नहीं है, वो तो सबसे लास्ट में आता है, अभी बताऊंगी मैं। देखिए मैं पूरा अल्फाबेट सिखाकर तभी जाऊंगी, और मैं आपको होमवर्क में क्या करना है मैं वो भी बता के जाऊंगी, आप टेंशन न लें। देखिए अभी जैसे मैंने बताया था बी, बी हमने कैसे बनाना है? ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या हमें सर्कल ही नहीं बनाना है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। और ना ही हमारी ये जो चीजें होती है ना मोटी नहीं बनानी है, हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है। एच कैसे बनाना है? एच में आप इस चीज को बनाई ही नहीं, जो हम ये जो मोटा बना देते हैं जो एल की तरह, वो हमें बनाना ही नहीं है। इसको अगर आप बनाने के वो हैं तो इस तरीके से बस आ जाए तो ये भी परफेक्ट है। और एक चीज और, अब क्या नहीं बनाना है वो भी सुन लीजिए। अब देखिए ये जो गैप आया है, कोशिश करिए कि ये गैप ना आए। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अब आप माइंड में ये कोशिश करेंगे कि मेरा ऐसे ही बनना चाहिए, तो हद से क्या होता है इस तरीके का बन जाता है तो सही लगता है। और जब बच्चे की प्रैक्टिस ही ऐसी होगी तो फिर बच्चे कैसे बनाते हैं? ये आया, ऐसे बना देते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि परफेक्ट बनाइए। परफेक्ट में जल्दी जल्दी हम लिखते हैं तो थोड़ा बहुत 19-20 इधर उधर हो जाता है, और वो कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक हैबिट भी हो जाती है, और एक अपना राइटिंग का हमारा एक वो हो जाता है कि हाँ, जैसे आपने देखा होगा सब बच्चे एच भी बनाते हैं, लेकिन किसी का अलग होता है किसी का अलग होता है, तो अपना अपना एक वो फिक्स हो जाता है कि हाँ हमारा राइटिंग इस तरीके का हो जाता है, बन जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आता है हमारा देखिए
अब जो हमारा CADG था उसके साथ में हमारा था क्यू था, बस जो हमारा देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा इतना तो ए ही है, और बस नीचे और ऐसे करके करना है। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हमने इसको ज्यादा स्लैंट ऐसे नहीं करना है, या फिर इसको ऐसे ज्यादा स्लैंट नहीं करना है। इस चीज का जो हमारा ये जो होता है ना सर, जो ओवल बना है, इसी से रिलेटेड हमारा जी होता है। जब आप एक लेटर की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो वो अपने आप बनते चले जाते हैं। हमने हमेशा ध्यान रखना है, चाहे जी हो तो जी के लिए भी ये ऐसे करके ये ऐसे चला जाएगा, अगर जे आता है तो उसमें भी ये ऐसे करके ये ऐसे ही चला जाता है, तो ए होता है तो ए में भी ये ऐसे ही यूं चला जाता है, डी होता है तो इसी को ऊपर चला जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ऐसे है ये ऐसे है, मैम तो इतना डिफिकल्ट बता रहे हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की देरी है। अगर आप मेरी इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो हमारा आगे क्यू के साथ आता है हमारा वाई। एक वाई भी हमारा इसी तरीके से बनता है, सिर्फ उसका ये वाला पार्ट नहीं होता। अगर हमने ये इरेज कर दिया तो ये देखिए हमारा वाई बन जाता है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है वाई में, ठीक है। तो इसको भी हम सेम इस तरीके से, ये कुछ अच्छा ही अजीब से ही बन गया ये तो। ये देखिए, अब बच्चे इस तरीके से बनाते हैं। ये देखो, ये जो लाइन आ रही है ना सीधी, ये इस तरीके से बनता है। इसीलिए मेरा मेन फोकस है कि आप ये जो लाइन है सीधी, इसको हल्का सा स्लैंट ही लेकर आएंगे तो ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप इसको सीधा लेके आएंगे तो ये अजीब सा लगता है। आप बच्चों का एनालाइज करिएगा, जब आपको पता होगा ना कि राइटिंग इस तरीके से सुंदर लिखा जाता है, इस तरीके से अच्छा नहीं आता है, तो आप वहां पर ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमारे बच्चे ने ये गलत काम किया है। अब देखिए, इसके बाद अब आता है इसके साथ एक एफ। हमारा जो स्मॉल बी होता है उसी में ही हम नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो वो, ये देखिए, अब हमने ऐसे करके टर्न करके ले गए तो हमारा बी बन गया। बस इस लाइन को हमने ये, अब आप ये देख रहे हैं जो हमारी जो ये वाली लाइन है, ये लाइन हमारी स्ट्रेट जानी चाहिए। एक चीज ये चीज भी है, बी में हो एफ में हो, हमारी ये लाइन जो हमारी, अगर हम टर्न करके ऐसे बनाते हैं, मोस्टली बच्चे ये ऐसे ही बनाते हैं। ये देखिए ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। ये जो सर्कल है हमें ये सर्कल नहीं बनाना है और इसको हमें पतला रखना है, और ये चीज भी हमारी कंपैरिजन में पतली ही आनी चाहिए। इसके कंपैरिजन में हल्का सा आएगा, थोड़ा सा थिक आएगा, लेकिन ये यहाँ पर हमें मेनली सर्कल नहीं बनाना है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और जो हमारी लाइन है स्ट्रेट के साथ में सिर्फ कर्व करना है और कुछ नहीं करना। ये हमारा हो गया एफ। अब एफ के बाद में आता है कोई और क्वेरी है ना? कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? हाँ? अब देखिए इसमें एक, जैसा हमने बनाया था एच की तरह ही हमारा आएगा के। अब आप देखेंगे जो हमारी ये चीज है,
ये चीज हमारी सेम वही है। इसको बस ऐसे करके हम एच बना लेते हैं और इसको ऐसे करेंगे तो हमारा के बनेगा। के के बाद में इसमें आएगा हमारा टी। अब टी में भी सेम चीज है, ये यहां तक तो देखिए सेम चीज है इसकी, बस इसको हमने ऐसे, ये देखिए हमारा इतना करेंगे, हमारे ये एच है और बस इसको क्या करते हैं, पी के लिए हल्का सा ये अंदर ले आते हैं। ये जैसे हमारा एच होता है, एच में क्या डिफरेंस होता है, हमारा ये स्ट्रेट होता है ये ऐसे, और पी में क्या होता है हमारा ये हल्का सा कर्व होता है। और बहुत से स्कूलों में इसको टच कर देते हैं, तो जैसे आपके स्कूल में सिखाते हैं वैसे बता दीजिएगा। लेकिन अब मेनली अब जब जैसे फॉर्मेट चेंज होता जा रहा है तो यहाँ से ओपन रखते हैं, तो ओपन रखेंगे तो आप ऐसे बना लीजिएगा। अगर आपको यहाँ से बंद करते हैं तो आप इसको ओपन कर, ये बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आई जो बनाएंगे हम, ये हमारी देखिए स्ट्रेट लाइन है, और जब हम ये लाइन यहां तक बिल्कुल ऐसे टच करके लाएंगे और ये ऐसे बनेगी, ये हमारा हो गया आई। ये अब यहाँ पर ये थोड़ा सा खुला हुआ रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे ऐसे रखते हैं, ये यहाँ पर इतना ज्यादा खुला हुआ होता है बच्चों का, तो यही हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर ये कम से कम ओपन रखना है, बिल्कुल न के बराबर। और इसी में ही अगर हम इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ये टी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब ये टी हो गया, आई हो गया, दोनों बहुत सिमिलर हैं, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक बिल्कुल अलग लेटर है एम, एन और एम। एन में क्या होता है, बच्चे जनरली ऐसे बनाते हैं मोस्टली, लेकिन जो मैं सिखाती हूँ उसमें हम इस तरीके से सिखाते हैं, क्योंकि हमने सपोज किसी के साथ में लिखना है, जैसे आई एन लिखना है, तो आई के साथ में जब हम एन बनाएंगे, ये देखिए आई के साथ में जब हमने एन बनाएंगे, तो जब हमारी इस तरीके से हैबिट होगी तो इसको लिखने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम काउंट करें या नहीं करें, क्योंकि इसी को ही वो एम मान लेते हैं। कई बार बहुत सारे बच्चों में होता है कंफ्यूजन, तो इस वजह से इसको हमने ये देखिए अब हमें बनाना है एम। अच्छा देखिए एम में क्या करना है, हमने यहां से हमने टच किया, इसको स्लैंट लेके गए, इसको स्ट्रेट, अब ये, और इसके बाद में ये, यहां पर हमारा गैप ज्यादा, ये डिस्टेंस नहीं आना चाहिए, और इक्वल। बच्चे क्या करते हैं, ये बड़ा ये छोटा और ये छोटा, या फिर ये छोटा ये बड़ा और ये बड़ा, इस तरीके से ये चीज हमारी बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। यहाँ पर बहुत बच्चे करते हैं इस तरीके से, तो कोशिश करनी। और अच्छा एक चीज और, अगर आपको सुंदर एम लिखना है तो उसके लिए क्या करना है आपको, अब यहां से आप स्लैंट ले जाएंगे ऐसे, ये चीज जो है ऐसे, ये देखिए इस पे बताती हूँ, माँ एक बार पूछ लो, दिख रहा है ना आप सबको? आप सबको दिख रहा है ना? अभी वीडियो शायद पॉज हो गई थी,
प्लीज रेस्पॉन्ड। ठीक है, देखिए अब जो हमारी ये इसमें थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा हो गया है, ये इस तरीके से जो हमारा इसमें इक्वलिटी आएगी और ये हमारा ऐसे टर्न होते आएगा। अब बच्चे कई बार ऐसे भी बना देते हैं बिल्कुल ये गोल, हमने इसको गोल नहीं करना है। यहां तक लाने के बाद में जैसे हमने ये लिया, अब हम यहां तक लेके जाएंगे और इसको यहां से टर्न कर देंगे। यहां से टर्न करने के बाद इसको कर्व करके फिर इसको ज्वाइन करते हुए ऐसे करेंगे। ठीक है, अब आप देखो ऊपर की तरफ देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस होगा और वो देखने में अच्छा लगेगा, ये देखने में अच्छा नहीं लगता है, ये डिफरेंस आ जाता है बच्चों के लिखने में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां से हमने स्लैंट लेके जाना है, यहां से हमने इस तरीके से गोल गोल नहीं करना है। अब देखिए RS, ये 2 वर्ड ऐसे हैं बच्चे बहुत सारे गड़बड़ बनाते हैं और बनती भी नहीं है बहुत सुंदर। जिन बच्चों का सुंदर बनता है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए ये R कैसे बनेगा, ऐसे बनता है R। अब जनरली बच्चे बनाते कैसे हैं, ये ऐसे बनाते हैं। ये जो नोक है ना, ये हमें अवॉइड करनी है, एकदम से नहीं आती है, ये मुझे पता है। टेढ़ा हो गया कैमरा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो ये कॉर्नर है, अब आप देखो, इसको देखो और आप इसको देखो, सुंदर देखने में ये लगेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि ये यहाँ पर हम ऐसे बनाना है। ये हल्का सा स्लैंट जाएगा, इसको बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको। इस तरीके से, इस तरीके से, ये ऐसा बुक में लिखा हुआ होता है, आपने ध्यान से देखा हो तो। अच्छा, इसी से ही अब इसी को ही थोड़ा सा हम फॉर्मेट चेंज कर लेंगे तो एस में भी लगभग ऐसा ही होता है। अब एस में इसको तो हम ऐसे ले जाते हैं, उसमें क्या होता है, ये लाइन स्ट्रेट आती है और ये हल्का सा कर्व करके ये। अब बच्चे क्या बनाते हैं, बच्चे कैसे लिखते हैं, बच्चे ये गोल कर देते हैं। ये गोल नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप ये गोल कर देंगे, आर बनाना नहीं आ रहा, आर बनाना नहीं आ रहा, आई बताती हूँ मैं। ये देखिए, सपोज आपने ये लेके गए, अब एक तो होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं लेके जाना, हल्का सा कर्व करते हुए आप ऊपर लेके जाएंगे, सर्कल बनाएंगे। आप रिकनेक्टिंग हो रहा है, हो गई, एक ही बचा है अब बस। तो चलो देखिए, अब इसमें क्या है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, पूछ लो। आपको ये समझ में आ गया? बताइए, आपको यहां पर नोक नहीं निकालनी है, बस ये जो है ये ऐसे करके, जो ऐसे करते हैं ये नहीं करना, और ये ऐसे करना है। ये देखिए ऐसे, और ये ऊपर जाएगा। मैंने आपको बोला है हर लेटर में ये ऊपर जाना है, ये। और ये हल्का सा ना स्लेंट आता है, देखो आप, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी लिख सकते हैं, और आप क्या कहते हैं, यूट्यूब पर मेरी वीडियो होगी, उसके नीचे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम ये इस तरीके से नहीं प्रॉब्लम आया, नहीं आया। तो
इसमें और कुछ नहीं है। आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको, आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है। जिनको आर समझ में नहीं आया है, देखिए, फिर जब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यू था, यू में भी कुछ नहीं है, इसको हम जाएंगे। अंशिका। अंशिका, ओके। मैं आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको एक YouTube पर मेरी वीडियो है, आप उसमें देखिएगा, आप उसको अच्छे से देखिएगा। अगर नहीं आया हो तब भी समझ में, तो मैं इंस्टा पे ही आपको, कल फिर में आएंगे हम। तो आप अभी एक बार जिस तरीके से मैंने बताया है, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको कल दोबारा से बता दूंगी। ये देखिए, यू, वी, अब इसी का ही हम डब्लू। अब एक्स कैसे बनाना है, एक्स ऐसे बनाना है, एक्स वाई मैंने बता ही दिया, और जेड इस तरीके से, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस तरीके से होता है जेड। ये देखिए, ये आज हमारे अल्फाबेट पूरे हो गए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे बताइएगा, और नहीं तो YouTube पर मेरी स्टार्टिंग से सारी वीडियोस हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक शेयर करूंगी, आप उनको एक एक बार जाके सारे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो 7 वीडियोस हैं, मैंने सीक्वेंस वाइज डाली हैं, तो आप उसमें देखिएगा। आपको तब भी समझ में नहीं आए तो फिर आप कल बताइएगा आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। वैसे इसमें ना समझने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, अब इनकी प्रैक्टिस के बाद में, अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है प्रैक्टिस। अब आपको करना क्या है, जैसे सपोज वॉज है, ये देखिए। अब आपको स्पीड में, अब स्पीड में किस तरीके से, जैसे वॉज, जैसे डब्लू से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हैं, बस आर नहीं आया, आर नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बताऊंगी आपको। आपको अभी नेक्स्ट डे क्या प्रैक्टिस करनी है, आपको आर को, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, आर को क्या करना है, आपको ऐसे टर्न करना है, ऐसे ले जाना है, ऐसे करना है। आप मेरी वीडियो को देखते साथ देखते देखते प्रैक्टिस करिएगा घर में। एक बार में नहीं आएगा, ये मैंने आपको पहले बोला था, आर और एस ये थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, इनको एकदम से नहीं बन पाते। आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करिएगा अच्छे से। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पूरा पक्का उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको कल बता दूंगी। होमवर्क, और होमवर्क में अब आपको क्या करना है, होमवर्क में देखिए, होमवर्क में आपको इज, एम, आर, वॉज, वर, द, जो हमारे कॉमन वर्ड हैं उनको साथ में लिखने की प्रैक्टिस करनी। उन्हीं की, जैसे हमने ए को हमने कई बार रिपीटेशन में लिखा, बी को हमने कई बार रिपीटेशन में लिखा, सी को, ऐसे ए टू जेड तक। पहले ये मेरा कल वाला होमवर्क था, अगर जो आगे नए हैं तो वो इस तरीके से कर लीजिएगा। तो वो तो कल वाला होमवर्क हो गया। आज मेरा होमवर्क है, जितने भी कॉमन वर्ड हैं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। इज, एम, आर, वॉज, वर, और एल, वाई, TION, देखा ना, शन, ये इमोशन, क्रिएशन, इस तरीके से TION बहुत आता है, LY बहुत आता है, बहुत जनरली बहुत यूज होते हैं। जो IES बहुत आता है, ING बहुत आता है,
इस तरीके की कोई आप अपनी बुक देखिएगा, बुक में मार्क करते जाइएगा पहले, फिर उनको प्रैक्टिस करनी है आपको स्पीड में लिखने की। आपने पहले सुंदर तरीके से लिखा, फिर उसको आप प्रैक्टिस करिए स्पीड में लिखने की। तो इससे क्या होगा, आपको सुंदर लिखना भी आएगा और साथ के साथ में आपको स्पीड भी लिखनी आएगी। तो ये जो होमवर्क है, ये इससे स्पीड भी बहुत तेज हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए जो एक स्पीड राइटिंग में मैंने आपको कल बोला था कि स्पीड हम कैसे बढ़ाएंगे, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारा इस चीज को बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। मैं मेनली स्पीड के लिए सिर्फ इसी चीज की ही प्रैक्टिस कराती हूँ बच्चों को, कि आप इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, जो जनरल वर्ड है, अब आपने सपोज कोई ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं इनको लिखने की आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और आप जब नॉर्मली लिखते हैं तो उसमें ये स्पीड में जाएंगे और वो हल्के से स्लो हो जाएंगे, तो वो क्या कॉम्बिनेशन में जाके स्पीड आपकी बढ़ जाती है अपने आप। और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो सब कुछ लिखता चला जाता है। तो यही मेरा होमवर्क है कि आपको इस तरीके से सारे वर्ड उनकी प्रैक्टिस करनी है। इज, एम, आर, वॉज, यही सारे हैं जो, और जितने भी आप एक बार देखिएगा अपने उसमें आगे और पीछे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे आप ये वाली जो मेरी वीडियो है मेरा यूट्यूब पर चैनल है हैंड राइटिंग विद भावना के नाम से, आप उसमें जाइएगा। ये सेम वीडियो मैं वहां पर भी अपलोड करूंगी। उसमें आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो भी क्वेरी है, आप वो जो भी डाउट है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को किसी वर्ड के साथ में कुछ ज्वाइन करके लिखना नहीं आता है, तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं कि हम इसको मैम ज्वाइन करके कैसे लिखें, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं, आपको इन्हीं चीजों पर अपना फोकस करना है, मेनली अपना काम करना है। तो आप ये सारी चीजें देखिए और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और इसको डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि कई बार होता है कि इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप डाउनलोड करके रखेंगे तो हमें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।